हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। 5 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, ये 6वां और लास्ट लेक्चर है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, तो आज हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड डिस्क, उसके बाद निकालेंगे पोटेंशियल ऑन द एज, किनारे पर ऑफ अ चार्ज डिस्क, और फिर फाइनली पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर, राइट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड डिस्क। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड डिस्क से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड डिस्क। सपोज करिए कि आपके पास एक रिंग है जिस पर चार्ज प्लस क्यू फैला हुआ है, रेडियस उसका कैपिटल आर है, और उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से। पता है अपने को कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग का फॉर्मूला लगा दिया हमने सीधा। अब अपने को पता करना है ड्यू टू अ डिस्क। तो अब डिस्क को क्या करेंगे ना हम लोग, बहुत पतले पतले रिंग्स में बांट लेंगे। बहुत पतले पतले रिंग्स में बांट लेंगे, और हमें रिंग का पता है। ठीक, डिस्क को हम लोग बहुत पतले पतले रिंग्स में बांट लेंगे और हमें रिंग का पता है। तो अगर हम रिंग के पोटेंशियल को, किसी एक रिंग के पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर दें पूरे डिस्क के लिए, तो हमें डिस्क के कारण पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, हमें रिंग का पता है, रिंग के कारण उसके एक्सिस पर पोटेंशियल पता है, तो हम लोग डिस्क को बहुत सारे पतले पतले रिंग्स में बांट लेंगे, राइट। और इनमें से किसी एक रिंग के कारण जो पोटेंशियल आएगा, उसको अगर पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी डिस्क का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, तो सपोज करिए कि हम एक रिंग कंसीडर करते हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर, ये हमने रिंग कंसीडर किया। ठीक है, और डिस्क पर चार्ज का ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई होगी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सपोज करी दी गई। ठीक, तो अब अपने पास एलिमेंट क्या है, अपना एलिमेंट है आर रेडियस का डी आर थिकनेस का रिंग। ठीक, तो अब इस रिंग के कारण पोटेंशियल लिख देना अपने को।
तो इस रिंग के कारण पोटेंशियल लिखेंगे तो हमें चाहिए होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कि उस रिंग पर टोटल चार्ज अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह अब रेडियस कितना है रिंग का, स्मॉल आर। ठीक, तो अब देखो क्या है कि अपने को डी क्यू निकालना है। ठीक, तो डी क्यू इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। आप समझ रहे हैं एरिया किसी का एरिया, ये जो रिंग का जो सरफेस एरिया है, राइट, ये जो एरिया है, ये एरिया नहीं पाई आर स्क्वायर वाला। ठीक, इतना तो समझदार हो गए, कई बार निकाल चुके हम लोग। ठीक, तो इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं डी। अब डीए निकालने के लिए मैंने क्या बोला है आप लोगों को कि इस रिंग को काट करके फैला दीजिए। फैला देंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा, पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और चौड़ाई कितनी माने हैं, डी आर, राइट। तो आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा आपका एरिया। तो डीए कितना हो गया आपका, 2 पाई आर डी आर, राइट। तो डी क्यू, वहां से डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, तो 2 पाई आर डी आर। ठीक, पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाए, के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू अ एलिमेंट। ठीक, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट। इस 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा तो यहां केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी डिस्क का मिल जाएगा। ठीक है, इस बची हुई जगह का यूज करते हैं। तो अब देखो क्या है कि v इज इक्वल टू, भाई इंटीग्रेट करेंगे, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, v। इधर कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लेते हैं पहले ही, कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर। तो ऊपर क्या बचा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, राइट। फिर क्या बचा है, आर डी आर अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0, जब आप एकदम सेंटर पे रहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0, और जब आप एकदम पेरिफेरी या एज पर पहुंच जाएंगे तब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। ठीक, बढ़िया, मैं भी करता हूं, आप भी करिए पॉज करके और इसे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करें। सबके लिए जरूरी, जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, सबके लिए जरूरी, इतना इंटीग्रेशन तो सबको आने चाहिए। तो पॉज करके खुद करें और मैं भी करूंगा, इसको नोट भी कर लें। ठीक, मुझे इनमें से कुछ ना कुछ मिटाना पड़ सकता है, राइट। ठीक, इतना नोट कर लें, यहां तक तो पहुंच गए ना।
ठीक, उम्मीद करता हूं सब लोग इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालने के बाद अब ये बातें देख रहे होंगे। तो मैं कहां तक पहुंच गया था कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है कि सपोज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r dr इज इक्वल टू dy। ठीक, क्या ये हैवी हो गया? तो ऐसा कर लो, y इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हंसो मत, जिनको नहीं समझ में आता उनको बात फर्क समझ में आती है कि इधर से उधर लिखने में क्या होता है। अब dy बाई डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 2r टू द पावर 2 माइनस 1। एक्स कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो आपका ये हो गया dy बाई 2 को मैं इधर ले आ रहा हूं और dr को उधर ले जा रहा हूं, और ये हो जाएगा r टू द पावर 2 माइनस 1 r, तो ये हो जाएगा r dr। तो r dr को एक तो हम पुट कर सकते हैं dy बाई 2, पुट कर सकते हैं, क्या कर देते हैं। तो अब v हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r dr की जगह dy बाई 2 और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा y, तो 2 अंडर रूट y। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन y टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dy। ठीक, y टू द पावर 1 बाई 2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई 2। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर n की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2, तो n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 बाई 2। राइट, तो अब ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 इंटीग्रेशन y टू द पावर n प्लस 1 दैट इज 1 बाई 2 अपॉन n प्लस 1 दैट इज 1 बाई 2। सॉरी, ये इंटीग्रेशन तो हम कर लिए ना इंटीग्रेट, तो अब यहां पर ये बनेगा। ठीक, कहां से कहां तक, स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से लेकर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक। अब ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 हम काट सकते हैं, ठीक है ना, 1 बाई 2 और 1 बाई 2 कट गया। y टू द पावर 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट y, और इसको हम लोग y को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब लिमिट पुट करते हैं 0 टू कैपिटल R। ठीक है, तो पोटेंशियल आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट कैपिटल R पुट करें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करें, अंडर रूट एक्स, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ठीक, सेंटर पर एक स्पेशल केस, तो V एट सेंटर कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो,
x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई बहुत जगह यूज नहीं आता है तो आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ डिस्क। राइट, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क। Potential on the edge of a disk। ठीक, potential on the edge of a disk, obviously charged वगैरह। अब देखिए क्या है कि मैं इसके लिए पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क के लिए आपको दो मेथड्स बताऊंगा। ठीक, मुझे पहला वाला पसंद है, मतलब मुझे अगर बोला जाए कि केवल आप पढ़ाइए तो मैं पहला वाला मेथड बताऊंगा, परंतु 99% लोग दूसरा वाला बताते हैं, इसलिए मैं दूसरा वाला भी बताऊंगा। ठीक, दोनों के देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं पहला वाला क्यों पसंद करता हूं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड में, ये हेडिंग मैं मिटा देता हूं या रहने देते हैं। पहले मेथड में सपोज करिए कि आपके पास एक डिस्क है, सपोज करिए एक डिस्क है जिसका सेंटर C, रेडियस कैपिटल R, इस पर चार्ज फैलाया हमने सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का, और सपोज एच के हम लोग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करें, सेम ही आएगा ना, सिमेट्री। तो सपोज करिए इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं और यहां पर मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूं। तो ऑब्वियस बात से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हमें रिंग को बहुत सारी चीजों में बांटना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि इसको बहुत सारे रॉड्स में बांट दूंगा, ऐसे रॉड्स में बांट दूंगा। एक रॉड आपका ये हो गया, एक रॉड आपका ये हो गया। ठीक, ऐसे ही इनफाइनाइट रॉड्स में बांट दूंगा। जैसे पिछले केस में डिस्क को किस रिंग में बांटे थे ना, और एक रिंग का अपने को पता था, तो उस एक रिंग के पोटेंशियल को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे डिस्क का पोटेंशियल हमें मिल गया। इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे कि डिस्क को बहुत सारे रॉड में बांट देंगे। ठीक, और एक रॉड का पता कर लेंगे, और फिर इस एक रॉड के पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे डिस्क का मिल जाएगा। ठीक, प्लान समझ में आया? डिस्क को बहुत सारे रॉड्स में बांट देंगे, एक रॉड का पोटेंशियल इस पॉइंट पर पता कर लेंगे, और इस एक रॉड के पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्क का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, तो अब चलिए, सबसे पहला काम तो अपना यह है कि इस एक रॉड का पोटेंशियल पता करना।
ठीक, इस एक रॉड का पोटेंशियल पता करना। ठीक, तो चलिए इस एक रॉड को मैं अलग से बना देता हूं। इस एक रॉड को मैं अलग से बना देता हूं। ठीक, इस एक रॉड का जैसे ही आप निकालोगे ना, पूरे डिस्क का अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो आप पूरा ध्यान कंसंट्रेट करें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एक रॉड का निकालने में कितना समय लग रहा है। आप पूरा ध्यान यहां पर लगाएं। सपोज थीटा एंगल पर डी थीटा का हमने एक रॉड काट लिया है। सपोज हमने थीटा एंगल पर, इस वाली लाइन से थीटा एंगल पर डी थीटा का एक रॉड काटा है। कैसे काटा समझना ना, स्केल लगाया हमने, इससे थीटा एंगल पर एक लाइन खींच दी और फिर बहुत छोटा सा स्केल को बहुत थोड़ा सा घुमाया, मतलब डी थीटा एंगल घुमाया और एक और लाइन खींची, ऐसा लाइन खींची। अब इस रॉड के कारण यहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, तो to find potential due to this elemental, यानी इसे एलिमेंट बोलते हैं ना, कोई बहुत डरिएगा मत भाई, बहुत पतले पतले रिंग्स में बांटे तो उन रिंग्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ड्यू टू दिस एलिमेंटल रॉड, यानी आप पूरी डिस्क को आप भूल जाओ, आप केवल कंसंट्रेट करो कि हमें केवल इस रॉड के कारण कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंटल रॉड, अगर हम केवल इस रॉड को कंसीडर करें तो ये थीटा और ये डी थीटा कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो बोला मैं इसी रॉड के कारण जानना चाहता हूं, मुझे बाकी सारे रॉड से मतलब नहीं। तो ये पर्टिकुलर रॉड हो गया, और अगर ये रॉड एक पर्टिकुलर रॉड हो गया तो ये थीटा और डी थीटा कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में आती है? ठीक, अब अपना क्वेश्चन सिंपल है कि भाई इस लाइन से थीटा एंगल पर जो रॉड बनेगा, थीटा एंगल पर डी थीटा का जो रॉड बनेगा, उसके कारण यहां पर कैलकुलेट करना है। तो थीटा और डी थीटा दोनों ही कांस्टेंट हो गए। थीटा एंड डी थीटा will be treated as constants, will be treated as constants, right? ठीक, तो अब देखो क्या है कि इसके कारण कैलकुलेट करने के लिए अब रॉड, अब डिस्क भूल, सिंपली सोचो केवल रॉड है, तो रॉड का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट एलिमेंट्स में बांट देते हैं, ऐसे ठीक, ऐसे डीएक्स लेंथ की पॉइंट एलिमेंट्स में हम लोग बांट देते हैं। कोई रॉड होता है उसको हम डीएक्स 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 बांट देते हैं, और एक डीएक्स में जो एलिमेंट होता है उसे हम पॉइंट मान लेते हैं, एक डीएक्स को हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो इतने में जो चार्ज होगा उसे हम मान लेंगे, डीएक्स लेंथ में जो चार्ज होगा उसे हम मान लेंगे पॉइंट चार्ज है, और उसके कारण हम पोटेंशियल पता कर लेंगे, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इस रॉड को हम लोग बहुत पतले पतले डीएक्स लेंथ के एलिमेंट से बांट देंगे, और एक डीएक्स लेंथ का हम लोग पता कर लेंगे जो कि पॉइंट की चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो सपोज इस वाले एलिमेंट के कारण हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये एलिमेंट आपका x डिस्टेंस पर है। सपोज ये वाला एलिमेंट आपका x डिस्टेंस पर है। ठीक,
तो अब देखो बच्चों क्या है कि चूंकि सिग्मा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक, और हमें इस एलिमेंट के चार्ज की जरूरत होगी और इस एलिमेंट के चार्ज को लिखने के लिए इसके एरिया की जरूरत होगी, तो इस एलिमेंट का लेंथ dx तो पता है, ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x d थीटा, x d थीटा, ठीक है। इसे आप सर्कल मान लें, इसे आप सर्कल मान लें, सर्कुलर, तो x रेडियस हो गया और ये d थीटा एंगल हो गया, तो x रेडियस इंटू एंगल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, तो x इंटू डी थीटा ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो अपने इस एलिमेंट में चार्ज dq कितना हो जाएगा, चार्ज dq हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, राइट, एरिया कितना, सिग्मा इंटू dx इंटू डी थीटा, तो सिग्मा इंटू dx इंटू डी थीटा। तो आपका पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू dx एलिमेंट क्या हो जाएगा, k dq अपॉन x, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, k dq अपॉन x, राइट। तो k dq की वैल्यू सॉरी, ये जो dA है ये मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, ठीक है, dx इंटू डी थीटा नहीं है, dx इंटू एक्स डी थीटा, ये चौड़ाई मैंने कितनी बताई थी, x डी थीटा, तो यहां पर आपका x डी थीटा होगा, राइट। तो k dq की वैल्यू सिग्मा dx इंटू एक्स डी थीटा अपॉन x, तो ये x और ये x कट गया, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तब बहुत छोटा सा बचेगा, k सिग्मा डी थीटा को इधर ले लेते हैं, कांस्टेंट चीज है ना, डी थीटा कांस्टेंट, इंटू dx, राइट। इतना पोटेंशियल ड्यू टू dx एलिमेंट इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखो मैं थोड़ा सा इस चित्र को मिटाना चाहता हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमें इस रॉड के लेंथ की जरूरत पड़ेगी, राइट, हमें इस रॉड के लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो क्या है कि आपने थीटा एंगल पर ये रॉड लिया है, राइट, ये सेंटर, तो ये लेंथ r हो गई और इसको अगर ज्वाइन करें तो ये लेंथ भी r हो गई, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, तो ये थीटा, तो यह एंगल भी थीटा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका r cos थीटा,
और ये लेंथ भी हो जाएगी आपकी r cos थीटा, राइट। तो टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितना हो जाएगा 2r cos थीटा, राइट। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू रॉड, पोटेंशियल एट P ड्यू टू रॉड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पोटेंशियल एट P ड्यू टू dx एलिमेंट, राइट, इज इक्वल टू K सिग्मा d थीटा, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, K कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, d थीटा कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट केवल किसको करना है dx को, इंटीग्रेट केवल किसको करना है dx को। तो अगर पूरे सारे dx एलिमेंट्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, सारे dx को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ रॉड। सीधा यहां पे आ जाते हैं, V ड्यू टू रॉड कितना मिल जाएगा K सिग्मा d थीटा, इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड, राइट, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक। अब लेंथ ऑफ रॉड यहां पे लिख दूं बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटू सिग्मा d थीटा, और लेंथ ऑफ रॉड कितना है ऊपर, ये पूरा लेंथ ऑफ रॉड कितना है 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, राइट, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका रॉड के कारण मिल गया, ठीक। अब अपना 99% काम खत्म हो गया है, ठीक। अब आप ना घबराएं, इतना और नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रह गई, मिटाते हैं। अब की बार इधर वाले इसको मिटा देंगे, इसको आप तो आप पहले ही नोट कर चुके हो ना, बहुत बढ़िया। तो अब देखो क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं, 2r सिग्मा उधर चला जाएगा और 2 से 4 काट दो तो ये बन जाएगा सिग्मा r अपॉन सिग्मा r, 2 से कट गया, अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। cos थीटा d थीटा एक साथ ले लो, cos थीटा d थीटा बन गया ना आसान से, सॉरी 2 2 जा 4, सिग्मा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा d थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या है कि V ड्यू टू डिस्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V ड्यू टू रॉड, रॉड के कारण जो पोटेंशियल आया उसको इंटीग्रेट कर दो, रॉड के कारण जो पोटेंशियल आया उसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे -π/2, यानी जब ठीक इतना सा जब कटेगा इधर तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी लिख देंगे -π/2, और जब ऐसा हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी +π/2, यानी -π/2 से +π/2, राइट।
कांस्टेंट चीजें बाहर ले लीजिए भाई, सिग्मा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2, ठीक। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, सिग्मा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट sin थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2, तो सिग्मा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन π/2 हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ -π/2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 2 ये इसको कट जाएगा, काट देगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, कुल मिला के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बस 2 मिनट और रुक जाएं, इसको नोट कर लीजिए, V इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, हालांकि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये तो होना ही था, कि आप चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द एज ऑफ अ डिस्क, सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। रिजल्ट देखिए एकदम सिंपल सा है। और ये जो डेरिवेशन है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं एक बार बता देता हूं, लेंगे है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। हम लोग डिस्क लेंगे, फिर हमने क्या किया कि थीटा एंगल पर डी थीटा का एक रॉड लिया, राइट, और रॉड का हमने पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड किया। कैसे? हमने एक डीएक्स एलिमेंट कट किया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम p, x डिस्टेंस पर dx एक एलिमेंट कट कर लिया, ठीक। तो पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट p इंटीग्रेशन पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट dx, तो पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन k dq अपॉन x, और dq कैसे लिखेंगे, k सिग्मा dA अपॉन x, k सिग्मा dA अपॉन x। अब dA लिखने के लिए लेंथ तो dx है, ये कितना है, ठीक, तो x इंटू डी थीटा, ये वाला आपका लेंथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x डी थीटा, लेंथ dx, चौड़ाई x डी थीटा, पुट कर दीजिए। पुट कर देंगे तो k सिग्मा dA की वैल्यू, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाना भूल गया, dA की वैल्यू x डी थीटा इंटू dx अपॉन x, तो x और x कट गया, कितना आ गया, k सिग्मा डी थीटा कांस्टेंट है, k सिग्मा डी थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी थीटा तो कांस्टेंट है भाई, अभी रॉड को डील कर रहे हैं, क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, केवल dx,
केवल dx। ठीक, तो केवल dx इस पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इस रॉड का लेंथ k सिग्मा d थीटा इनटू लेंथ ऑफ रॉड इंटू लेंथ ऑफ रॉड। ठीक, अब k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी थीटा। लेंथ ऑफ रॉड कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग, ये c है, ये r है, ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2r cos थीटा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2r cos थीटा। ठीक, तो ये बन गया 2r cos थीटा, राइट। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि यहां से अपने को मिल गया कि v ड्यू टू रॉड इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा r ऊपर बचेगा, सिग्मा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक 2 से कट गया ना, इंटू कॉस थीटा डी थीटा। वी ड्यू टू रॉड इतना आ गया। ठीक, वी ड्यू टू रॉड इतना आ गया। अब वी ड्यू टू डिस्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी ड्यू टू रॉड, राइट। क्या क्या चीज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, पूरा नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक। ठीक, तो सिग्मा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 2। ठीक, तो ये और ये 2 कट जाएगा, तो आपका v ड्यू टू डिस्क हो जाएगा सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। इन शॉर्ट बस इतना था, इसको समझाने में उतना सारा टाइम लग गया। ठीक, अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसके 2 मेथड बताऊंगा और एक और चीज बताऊंगा, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, चार्ज्ड हेमिस्फीयर। ठीक, तो इस वीडियो में काफी ज्यादा टाइम पहले ही हो चुका है, कई लोग माउस के साथ खेलने लगे हैं, तो उसको मैं इस वीडियो में ना बता करके इसका सेकंड मेथड, ठीक, इसका सेकंड मेथड और पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड होलो हेमिस्फीयर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।